हीलिंग हमारी आत्मा की शक्ति है। जो हमारे आत्मा में शक्ति विराजमान है, उस शक्ति को हम पहचान नहीं पाते हैं। आप लोग ने, अगर किसी ने अनुभव किया है कि हम कुछ कार्य करने जाते हैं तो हमारा मन, हमारी आत्मा हमें बोलती है कि ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम सुनते नहीं हैं, अनसुनी करके उस कार्य को कर लेते हैं और फिर उस कार्य में अगर सफलता मिल जाए तो खुश हो जाते हैं और असफलता मिले तो उदास हो जाते हैं। नहीं, आप अगर इसको पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, तो आप स्वयं के स्वयं डॉक्टर बन सकते हैं। हमें किसी डॉक्टर की आवश्यकता पड़ी नहीं सकती, ये मेरी गारंटी है। मैंने अनुभव किया है इस क्षेत्र में, मुझे आए 15 से 16 साल हो गया है। जिन लोगों ने मुझे बचपन से देखा है, उन लोगों ने भी देखा होगा कि मेरे अंदर कितना चेंजेस, कितना परिवर्तन आया है। उस परिवर्तन का कारण मेरी आत्मा की शक्ति है। उस आत्मा की शक्ति हमारी श्वासोश्वास, हम जो सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, हम वो सही तरीके से नहीं ले पाते और सही तरीके से नहीं छोड़ पाते, इसलिए हम स्वस्थ नहीं रहते। तो हमें सांसें कैसी लेनी चाहिए? जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट फूलना चाहिए, छोड़ते हैं तो हमारा पेट पिचकना चाहिए। देखिए आप लोग कैसी सांसें ले रहे हैं, बताइए मुझे किस तरीके से आप लोग सांसें ले रहे हैं। हम गलत सांस लेते हैं। हम जब छोड़ते हैं तो हमारा पेट पिचकता है और जब लेते हैं तो पेट हमारा अंदर होता है। ये हम गलत करते हैं, इसलिए हम रोगों से मुक्त नहीं हो पाते। हम आज अकेलेपन से दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इस अकेलापन का अगर हमने महत्व समझा और फायदा उठाया तो मैं बोलती हूँ ये अकेलापन आपको वरदान के रूप में मिल सकता है। ये अकेलापन हमें भगवान ने दिया है तो वरदान के रूप में दिया है। उस अकेलापन का हम फायदा उठाएं और हमारे अंदर के भावों को, परिणामों को सुधारने के लिए हमें इस प्रक्रिया को करना चाहिए। किस प्रकार से? देखिए, हमारी 4 कसाएं हैं। क्रोध, जब हम अति क्रोध करते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, जब हम अति क्रोध करते हैं और क्रोध जब हमारा शांत होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत थक गए हैं, हम थोड़ी देर बैठ जाएं। क्यों आप सोचते हैं क्रोध करने से मैंने सामने वाले को नुकसान दिया? नहीं, आप लोग ने स्वयं का नुकसान किया। किस प्रकार से? आपने सोचे मैं सामने वाले को खींच के एक चाटा मारूंगा, आपने चाटा मारे या ना मारे, लेकिन आपके शरीर से एक वाइब्रेशन, एक ऊर्जा निकली और आपकी बॉडी में जाके इफेक्ट की। आपकी बॉडी में जहां इफेक्ट की वहां आपको दर्द चालू हो गया। आज लोग कमर दर्द, घुटने दर्द और अर्थराइटिस से क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों? कि हम क्रोध करते हैं और क्रोध करने से जो हमारी वाइब्रेशंस निकलती है हमारे शरीर को हर्ट करती है और हमें दर्द के रूप में गिफ्ट देके जाती है। ऐसे ही मान, जब हम मान करते हैं तो हमारी बॉडी में अकड़न होती है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। ये जब आपका मैं निकलता है तो वो मैं आपके शरीर को वाइब्रेशन के रूप में अकड़ देती है। आपके हाथ ऊपर नहीं होते, कमर झुकती नहीं, नीचे बैठ नहीं सकते, ये सब प्रॉब्लम देते हैं। उसके साथ साथ ईर्ष्या हमें क्या देती है? हम सामने वाले से ईर्ष्या करते हैं कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया, उसके साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं मजा चकाऊंगी। उस भावों को हम बीच में दबा के रखते हैं, शरीर के अंदर दबा के रखते हैं, क्योंकि हम प्रकट नहीं कर सकते कि हमें उससे ईर्ष्या है। हम बताएंगे तो सामने वालों की चर्चा के विषय बन जाएंगे, इसलिए हम उसको दबा के रखते हैं।
जब हम दबा दबा के रखते हैं तो वो कैंसर का रूप गिठान के रूप में परिवर्तन होता है और कैंसर होना चालू हो जाता है। तो ये कैंसर हमारा दिया हुआ ही हमारी बीमारी है, उसको समझना चाहिए। फिर उसके बाद लोभ हमें हर चीज चाहिए, हर चीज चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। ये चाहिए का वाइब्रेशन आपको निकलता है और क्लॉट के रूप में जमा होता है। जब वो क्लॉट आपके बॉडी में जमता है तो आपको ब्रेन हेमरेज, हार्ट ब्लॉकेज ये प्रॉब्लम चालू करते हैं। तो इस सब से हम कैसे बचें? सबके दिमाग में ये चीज चल रही होगी, इस चीज से हम कैसे बने? कितने लोगों को इस चीज से बचना है? आप लोग बताइए मुझे। सभी को बचना है तो हमें क्या करना होगा? हम रात में सोते हैं, सोने के बाद सुबह जब हमारी नींद टूटती है, आंख खुलती नहीं है, लेकिन हम जागृत अवस्था में, अर्ध जागृत अवस्था में होते हैं। जब हम अर्ध जागृत अवस्था में होते हैं उस समय हमें भगवान, जिस 24 भगवान बराबर है, लेकिन जिस भगवान के ऊपर आपको अटूट श्रद्धा है, जिस भगवान पे भी आपको अटूट श्रद्धा है, जिस गुरु पे आपको अटूट श्रद्धा है, उस गुरु के हम दर्शन करें। कैसे? गुरु की ऊर्जा, भगवान की ऊर्जा, हम ऊर्जा के समुद्र में रह रहे हैं, हमारे चारों ओर ऊर्जा ही ऊर्जा है। उस ऊर्जा को हमें पहचानना है, यूज करना कैसे करना है वो जानना है। तो हमारी भगवान की ऊर्जा कहाँ होती है, हमारे गुरु की ऊर्जा कहाँ जमा होती है? तो जो पैर का अंगूठा होता है, पैर का जो अंगूठा होता है उसका ये टिप, इस टिप पर उनकी एनर्जी पूरी समावित होती है। तो जब आपकी निंद्रा टूटी, हमने भगवान के दर्शन किए भावों से, हाथ नहीं हलेगा, शरीर नहीं हलेगा, आंखें नहीं खुलेंगी, लेकिन हमारे सामने भगवान की मूर्ति, गुरु की मूर्ति होगी और हम अपने हाथों से उस भगवान के चरणों को वहां पर स्पर्श कर रहे हैं, ऐसा महसूस करेंगे, उस वाइब्रेशन को महसूस करेंगे तो आप देखेंगे कि वो वाइब्रेशन हमें महसूस हो रहा है और भगवान को हम नमोस्तु करेंगे। और नमोस्तु करने के बाद भगवान से निवेदन करेंगे, हे भगवान आज का दिन दिया, इस दिन को मैं मंगलमय कर सकूं, ऐसी शक्ति देना। जो भी मैं कार्य करने जा रहा हूं या जा रही हूं, उस कार्य को मैं धर्म के रूप में अपने चारित्र को सही रखते हुए आगे करते चले जाऊं, ऐसी आशीर्वाद दे। और आशीर्वाद देने के बाद हम भगवान को धन्यवाद देंगे, नमोस्तु करेंगे और कायोत्सर्ग करेंगे। कायोत्सर्ग कैसा? कायोत्सर्ग मतलब आपको कुछ क्षण के लिए अपनी काया को छोड़ देना है। हमने कुछ क्षण के लिए अपनी काया को छोड़ दिया, ऐसा महसूस करना है। काया को छोड़ तो दिया, उसके लिए हमें ना उंगली चलानी है ना जिह्वा चलानी है। हमें नमोकार मंत्र 9 बार पढ़ना है, अंदर ही अंदर। 1 बार पढ़ा 1, 2 बार पढ़ा 2, 3 बार पढ़ा 3, ऐसे हमें 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। हमने इस नमोकार मंत्र को इस रूप में पढ़ा तो आपने दिन भर की एनर्जी हमारे महामंत्र से प्राप्त कर लिया। फिर हम सोते हैं, सोने के बाद हम जब उठते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे हाथों के पंजों में, पैरों के पंजों में होती है। हम उसे यूज नहीं करते, यूं ही खड़े हो जाते हैं, वो वेस्ट हो जाती है, कोई मतलब की नहीं रहती है। तो उस ऊर्जा को हम, जहाँ हमें बहुत तकलीफ दर्द हो, हाथ को आपस में घर्षण करें, जहाँ तकलीफ है वहाँ रखें,
और पूरे शरीर में फेरे, पैरों को आपस में घर्षण करें और पूरे पैरों पे फेरे। आप अगर ऐसा 40 से 44 दिन कंटिन्यू करते हैं, 40 से 44 दिन अगर कंटिन्यू करते हैं तो इसका चमत्कार आपको 100% मिलेगा। अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि 40 से 44 दिन क्यों? हम सिर्फ 40 से 44 दिन क्यों करेंगे? क्योंकि 40 से 44 दिन में हमारे शरीर का ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, शुद्ध होता है। जब हमारा शरीर का ब्लड शुद्ध होता है तो हमारा इमोशनल, मेंटल, फिजिकल तीनों रूप से हम स्वस्थ होते हैं। तो ये 5 मिनट मुश्किल से मुझे अगर आप लोग करें तो 2 से 3 मिनट स्वयं को सुबेरे का देना चाहिए। उसके बाद ही हमें अपने कार्य के लिए उठना चाहिए। तो इस प्रकार से आप करते हैं तो उसका चमत्कार निश्चित ही हमारे महामंत्र में बहुत शक्ति है। लोग नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, हमने नमोकार मंत्र पढ़ लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आप 108 बार जाप मत कीजिए, सिर्फ आप 9 बार जाप कीजिए, लेकिन नमो अरिहंताड़म आपके हृदय से निकलना चाहिए। नमो सिद्धाड़म आपके हृदय से निकलना चाहिए। अगर पंच परमेष्ठी का नाम आपके हृदय से निकलता है तो आप उसका वाइब्रेशन और 108 गुड़िया का वाइब्रेशन आप लोग देख सकते हैं। ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं प्रैक्टिकल सबको करवाती, छोटा सा प्रैक्टिकल करवाऊंगी कि क्या चीज होती है। दूसरी होती है ऊर्जा। थोड़ा सा बोलने में शायद प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आज मेरा उपवास है, 14 है, तो बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। हम ऊर्जा, एनर्जी क्या है? ऊर्जा, एनर्जी क्या है? सब सुन रहे हैं? ऊर्जा है, एनर्जी है। उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को हम कैसे महसूस करें? तो आप लोग महसूस करना चाहेंगे? करना चाहेंगे? उसके लिए भी मैं आप लोग को करवाती हूँ। छोटा सा उदाहरण और देना चाहूँगी कि हीलिंग से क्या क्या होता है। हमारे हीलिंग से आपका ब्लड बह रहा है। आप हीलिंग करते हैं, ब्लड बंद हो जाता है, स्टिच हो जाती है, डॉक्टर की स्टिच दिखाई देती है, लेकिन हमारी स्टिच दिखाई नहीं देती है। आप जल गए हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सर्जरी करके और तकलीफ में डाल देते हैं, लेकिन अगर आप जल गए हैं, तुरंत हम नमोकार मंत्र का नमो वज्रायणम बोल के हीलिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको जले के निशान भी नहीं दिखाई देंगे। ये मेरा प्रैक्टिकल है, जितना मैं दे रही हूँ, मैंने जीवन में प्रैक्टिकल जो पाया है वही मैं दे रही हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ, नहीं। इसमें सुरक्षा कवच, इतना शानदार सुरक्षा कवच होता है कि अगर आपने अपना सुरक्षा कवच बनाया है, अपने घर का सुरक्षा कवच बनाया है, कर्म तो आएंगे, कर्म तो छोड़ते नहीं है, लेकिन वो आपको टच करके चले जाएंगे। कैसे? इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। शाम का समय था, मैं पकोड़े बना रही थी, मेरी छोटी बिटिया थी, रात होने जा रही थी, मेरी गलती थी, मैंने हल्की कढ़ैया रख दी थी, उसमें तेल भरा हुआ था, कढ़ैया में पकोड़े डले हुए थे। मैंने उससे कहा, बेटा रात हो रही है, तू इसको निकाल दे, मैं भोजन कर लेती हूँ। तो जैसे ही वो पकोड़े निकालने गई, आप विश्वास मानेंगे, भरी कढ़ैया पलट गई। सोचिए, भरी तेल से भरी कढ़ैया पकोड़े के सहित पलट गई। वो चिल्लाई कि मम्मी कढ़ैया पलट गई। मैंने कढ़ैया पलट गई तो ठीक है, लेकिन तुझे कुछ तो नहीं हुआ?
तो बोली नहीं, मेरे ऊपर छींटे भी नहीं आए। सोचिए, भरी कढ़ैया पलटने के बाद आपके ऊपर छींटे नहीं आए, यानी कितनी बड़ी बात है। तो आज हम इस चीज को जानना चाहेंगे, पहचानना चाहेंगे। तो हम हीलिंग क्या है, प्रणब सागर जी ने दिया है ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम को वो बोलते हैं कि ओम को लाल कलर में आप नाभि पे लिखिए मन की आंखों से। ये मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगी आप लोग को। मन की आंखों से आप नाभि पर ओम, अपने जैन धर्म में ओम नहीं होता बोलते हैं, ओम होता है। तो ओम को लाल कलर का आप नाभि पे लिखेंगे और अरहम को माथे पे सफेद कलर का लिखेंगे और उसकी दीर्घनाद जितना ऊंचे स्वर में आप ओम अरहम नमः बोल सकते हैं वो बोलेंगे। फिर गुंजन करेंगे 3 बार और फिर अंदर ही अंदर उसको करेंगे, अंदर ही अंदर 3 बार करेंगे। ऐसे 3 3 3 9 का सेट हम बनाएंगे। जब हम 9 का सेट बनाएंगे उसके बाद हम महसूस करेंगे कि हमारे सिर के ऊपर सफेद और लाल कलर की बीचों बीच में हमारा क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र होता है। उस चक्र के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में वो पहुंच रहा है, एक एक शरीर के भाग में पहुंच रहा है और हमारी बीमारी दूर कर रहा है। अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि ओम और अरहम क्यों? क्योंकि ओम में हमारे पंच परमेष्टि की शक्ति विराजमान है, ब्रह्मांड की शक्ति विराजमान है। अरहम में हमारे शुद्ध सिद्ध भगवान जो हो चुके हैं उन भगवान की एनर्जी विराजमान है। फिर आप लाल और सफेद क्यों? आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं कि लाल और सफेद क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के जो ब्लड सेल्स है वो लाल और सफेद है। अगर वो ब्लड सेल्स हमारे सही हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम बीमार किसी तरीके से पड़ सकते हैं। तो इसलिए लाल और सफेद कलर का प्रणब सागर जी गुरुदेव ने हमें ये इतना बड़ा आशीर्वाद, अभिदान दिया है जो हम कर सकते हैं, लेकिन हम जीवन में उतारना नहीं चाहते। मुझसे अभी तक कम से कम 50 लोगों ने हीलिंग सीखा है, जैन नॉन जैन। सीखने के बाद लोग बोलते हैं कि तुम कर पाती हो, मैं नहीं कर पाती। तो कोई कार्य हम नहीं कर पाते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। हम आलस करते हैं, हमारे अंदर की कषाय खत्म नहीं होती है, इस कारण हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिसने इसको किया है वो स्वयं का स्वयं डॉक्टर बना है, साथ में दूसरों का भी डॉक्टर बना है। हमें डॉक्टरी करने के लिए लाखों रुपए खर्चे करने पड़ते हैं, जब जाके हम एक क्षेत्र के डॉक्टर बन पाते हैं। लेकिन इसमें इमोशनल, मेंटल, फिजिकल तीनों रूप से आप डॉक्टर बनते हैं। आज के लोग परेशान हैं बच्चों से। हमारे बच्चे कहना नहीं मानते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शादी की, कि हमारे बच्चे शादी के लिए बहुत बहुत परेशान करते हैं। ऐसा नहीं चाहिए है, ऐसा चाहिए है, ये चाहिए है, वो चाहिए है। तो आप इससे अपने बच्चों को भी ठीक कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं। अपनी आत्मा, भगवान कहते हैं कि आपकी आत्मा में अनंत शक्ति है। समय, स्थान, काल के हिसाब से आत्मा आपकी जान पाती है, देख पाती है, क्योंकि उसके पास दिव्य शक्ति है, दिव्य प्रेरणा है। बस उसको समझना है, उतारना है। जिन जिन ने इसे समझा, उतारा, वो जीवन में पार हो गया। चाहे बुढ़ापा हो, चाहे जवानी हो, हम हर फील्ड में
खुश, आनंदित, प्रसन्नचित और स्वस्थ रह पाएंगे। तो चलिए छोटा सा मेडिटेशन आप लोग को करवाती हूँ, उसके बाद मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। तो आप लोग सब, जितने लोग जमीन में बैठे हैं, जितने लोग चेयर पे बैठे हैं, वो टिक के नहीं बैठेंगे, पैरों को क्रॉस करके नहीं बैठेंगे, सीधे बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी होनी चाहिए, गर्दन हमारी सीधी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रीढ़ की हड्डी हमारी बेस है और वहीं से एनर्जी फ्लो करेंगी और आपके बॉडी में पहुंचाएंगी। अगर आप उसको मोड़ लेंगे या झुका लेंगे तो जैसे पानी में, पेड़ों में आप पाइप से पानी डालते हैं और वो पाइप अगर मुड़ जाता है तो पानी फ्लो नहीं करता है, ऐसे ही अगर आप रीढ़ की हड्डी को तिरछा करें या सही नहीं बैठेंगे तो आपको एनर्जी प्रॉपर फील नहीं होगी। तो इसलिए हमें रीढ़ की हड्डी सीधी करना है, गर्दन सीधी करना है, आंखों को बहुत नाजुकता से, अभी जब मैं चालू करूंगी आपको बता रही हूँ, अभी सिर्फ आंखों को बहुत नाजुकता से बंद करना है। आंखों को जब तक मैं ना बोलूं खोलना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम एनर्जी फ्लो करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे आंखों में आती है। उस आंखों को अगर हमने खोल दिया तो वो वेस्ट हो जाती है। तो हमें इस तरीके से इसे करना है। और हमें एक और बात है कि हमें क्षमा भाव धारण करना है। हम जानते हैं कि हमने सामने वाले को नुकसान किया है, हर्ट किया है, परेशान किया है, लेकिन हम क्षमा नहीं मांग पाते क्योंकि हमारा मान हमें झुकने नहीं देता है। जब हमारा मान हमें झुकने नहीं देता तो हम कैसे झुकें? हमें क्षमा क्यों मांगनी है? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें क्षमा क्यों मांगनी है। तो मैं आप लोगों को उदाहरण दूंगी कि आप एक रस्सी लीजिए, सामने वाला भी खींचे और आप भी खींचे। जब दोनों रस्सी खींचेंगे तो क्या होगा? रस्सी टूटेगी, दोनों गिर जाएंगे। लेकिन अगर हमने रस्सी छोड़ दिया तो सामने वाला गिर जाएगा, हम तो सेफ हो जाएंगे। तो हमें अपने को सेफ करना है, सामने वाले को नहीं। तो हमें क्षमा भाव धारण करना चाहिए। अब क्षमा भाव हमें मांगना कैसे चाहिए? हम प्रत्यक्ष नहीं मांग पाते हैं, तो हमें इमेजिन करना है, खासकर हमारे परिवार के व्यक्ति जिनको हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मन वचन काय से परेशान करते हैं, तो उनको सामने महसूस करें और उनसे बोले कि मैंने मन वचन काय से जाने अनजाने में जानबूझकर तुम्हें परेशान किया है, तो मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और फिर ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ऐसा आप 3 बार बोले। उसके बाद हमें भी लोगों ने हर्ट किया है, परेशान किया है। हमें कुछ लोगों की बातें तो ऐसी चुभ जाती है कि जब जब हम अपने धुन में होते हैं तो वो बातें हमें याद आती है कि उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे वैसा बोला था। तो क्यों बोला था? क्यों सोचना है? आपने ऐसा सोचा, अपना नुकसान किया। तो हमें उस व्यक्ति को भी हम क्षमा करें। वो तो हमें क्षमा कर रहा है, लेकिन जिसका हमारे अंदर क्लेश, द्वेष रखा हुआ है, उसको निकाल फेंकना है कि हमें उसे भी क्षमा करना है। मेरे अंदर तेरे लिए कोई भाव नहीं, कोई शत्रुता नहीं, कोई मित्रता नहीं। फिर हम ओम शांति 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 बोलेंगे 3 बार, ऐसे 3 बार करेंगे। उसके बाद हमारे शरीर 10 प्राणों से बना है। आप लोग को पता है हमारा शरीर 10 प्राणों से बना है। 10 प्राण क्या होते हैं? 10 प्राण होते हैं 5 इंद्रियां, मन बल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोश्वास। ये 10 प्राण होते हैं। ये 10 प्राण हमारे पास है, इसलिए आज हम यहाँ पे है, प्रभु भक्ति आराधना कर रहे हैं। अगर ये 10 प्राण नहीं होते, एक भी कम होता, तो हम हीन भावना से ग्रसित होते और आगे नहीं बढ़ पाते।
तो इसलिए इस 10 प्राण को हमें धन्यवाद देना चाहिए, उससे भी क्षमा मांगना चाहिए कि हे प्राण, तूने मुझे इतना दिया कि मैं आज इतनी सक्षम हूँ, इतना सब कुछ कर पा रही हूँ, तो तुझको धन्यवाद देती हूँ, तुझसे क्षमा मांगती हूँ। क्षमा मांगे और निवेदन करे, विनती करे कि जब तक मेरा समाधि मरण नहीं होता, पंडित मरण नहीं होता, तब तक हे प्राण इसी तरह मेरा साथ देना, जिससे मैं नियम